पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाता है, एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर उसको लेने आता है, इससे पाकिस्तान की औकात पता चलती है। और जब मोदी जी जाते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान किंग ऑफ सऊदी अरेबिया खुद मोदी जी को लेने के लिए आते हैं और अपने देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान सभी मुस्लिम देश दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की छवि पाकिस्तान से कहीं अच्छी है। अभी मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब देंगे कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, पाकिस्तान ने वो ऐसा जवाब देंगे, देखिएगा। मोदी जी, हाँ, मोदी जी जवाब को उम्मीद है, भरोसा है मोदी जी पे? मोदी जी पे पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को भरोसा है और मुसलमानों ने भी मोदी जी को वोट दिया है। भरोसा है कि हमारे जो भाइयों का कत्लेआम पहलगाम में हुआ, मोदी जी उसका बदला लेंगे और पाकिस्तान अब खत्म होने वाला है। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बटेगा, बलूचिस्तान अलग होगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिलेगा, सिंधी अलग हो जाएंगे, पंजाबी अलग हो जाएंगे, पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बटेगा। आसिम मुनीर जो भारत को तोड़ने के लिए, हमारे भाईचारे को खत्म करने के लिए यहाँ आतंकवादी भेजा, उसने इस्लाम का अपमान किया। हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम नारा लगाते हैं, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, ये हमारे पाक और पवित्र नारे हैं। इन नारों का उसने इस कलमे का गलत इस्तेमाल किया आतंकवाद के लिए। हम भी नहीं बख्शेंगे, अल्लाह तो उसको जहन्नम की आग में जलाएगा, क्योंकि ये नारा और ये कलमा जो है इससे लोगों को जोड़ना है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना है, इससे तोड़ना नहीं है। किसी की हत्या नहीं करनी, उसने हत्या करने के लिए इस्तेमाल किया तो उसने इस्लाम का भी अपमान किया है, उसने हमारे भारतवासियों का अपमान किया है, वो अब बचेगा नहीं। मुझे ये बताइए फैज सर, आप देख रहे होंगे लोग बात कह रहे कि भाई अगर इंदिरा गांधी होती तो अब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए होते, मोदी जी के बस की वो क्षमता नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट ये कह रहा हूँ कि मोदी जी क्या कर सकते हैं वो दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाता है, ईरान जाता है, इराक जाता है, बहरीन जाता है, कुवैत जाता है, एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर उसको लेने आता है, इससे पाकिस्तान की औकात पता चलती है। और जब मोदी जी जाते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान किंग ऑफ सऊदी अरेबिया खुद मोदी जी को लेने के लिए आते हैं और अपने देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान सभी मुस्लिम देश दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की छवि पाकिस्तान से कहीं अच्छी है। और एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब हमारे देश का सचिन तेंदुलकर छक्के मारता था तो उनके यहाँ जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो बाउंड्री पे बॉल लेने के लिए जाता था। तो अपनी औकात में रहे पाकिस्तान। 1965 में पैटर्न टैंक अमेरिका से लेकर आया, कहा इसे कोई नेस्त नाबूद नहीं कर सकता। भारत का एक जवान खड़ा हुआ, हवलदार अब्दुल हमीद, अपने रॉकेट लॉन्चर से सारे पैटर्न टैंक खत्म कर दिया। तब एक शायर ने कहा, पाकिस्तान हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज की, यहाँ तूफान बहुत हैं, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं, कलाम जैसे मुसलमान बहुत हैं। उनके अब पैदा हुआ वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, ये कहते हैं ना हमारे पास परमाणु बम है। अब्दुल कादिर खान सऊदी अरब से भीख मांग के लाया था। सऊदी अरब में 10,000 भिखारी पकड़ाए जो उम्रा के नाम से जाते हैं। 10,000 भिखारी पकड़ाए, वो पूरे 10,000 कहाँ के थे पता है? पाकिस्तान के थे। और सऊदी अरब ने जूते मारकर उनको भगाया, तुम लोग हज और उम्रा के नाम से आते हो, यहाँ पर भीख मांगते हो। उसमें एक भी हिंदुस्तान का नहीं था। भीख मांग मांग कर इन्होंने एक परमाणु बम बनाया था। अब्दुल कादिर खान वहाँ का वैज्ञानिक था, भोपाल में पैदा हुआ था। भोपाल वालों ने लात मार के उसको भगाया, कराची में जाकर मरा है। जब उसने भीख मांगे हुए पैसे से परमाणु बम बनाया और बनाते ही कोरिया के किम जोंग उंग को बेच दिया। अब पाकिस्तान के पास जो बम है ना, वो परमाणु बम है नहीं, वो एक फटाका रखा हुआ है, फटाका है। और जो लोग कह रहे हैं हम परमाणु बम मारेंगे, एक बार वो बटन दबाकर देखना, जो बटन दबाएगा ना पाकिस्तान के, वो खुद ही वहां ब्लास्ट होकर मर जाएगा। एक छोटा सा मुझे ये बताइए, जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता के अंदर तो आक्रोश है, आप देख रहे होंगे तमाम हर शहर में जो है मोमबत्तियां लेकर लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पोस्टर लेकर चले हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन क्या इन चीज़ों से देश के अंदर जो समस्या है खत्म होगी आतंकवाद की?
क्या करना पड़ेगा मोदी जी को? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान का ये उद्देश्य था कि वो कलमा पूछकर लोगों को मारेगा। मैसेज जाएगा कि मुसलमान ने हिंदुओं को मारा, शक होगा, मुसलमान हिंदू से बात नहीं करेगा, हिंदू मुसलमान से बात नहीं करेगा, सब कारोबार दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आज भी तमाम इलाकों में जाकर देखिए, हिंदुओं की भी दुकानें चल रही हैं, मुसलमान खरीद रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें चल रही हैं, हिंदू खरीद रहे हैं। यानी पाकिस्तान जो चाहता तो वो हुआ नहीं। हम सब मिलकर चलते रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में जनता की संतुष्टि कैसे होगी? मुझे मोदी जी के नेतृत्व में ये देश 2047 तक विश्व गुरु बनेगा। जनता की संतुष्टि कैसे होगी उस पर बहुत बार हम बात कर चुके हैं। उज्ज्वला गैस योजना हो, आयुष्मान कार्ड, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो तो एक विकास की बात है। मैं ये चाह रहा हूं, जैसे आप कैंडल लेकर खड़े हैं, किस लिए? अरे भाई, हम बता रहे हैं ना कि जो आतंकवादी घटना हुई है हम उसके खिलाफ हैं। हमारे हिंदू भाइयों को जो मारा गया, मुसलमान पाकिस्तान की मजम्मत कर रहे हैं कि तूने ये करके गलत किया। हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। हमारे जो भाइयों का खून बहा, हम उस खून का बदला चाहते हैं पाकिस्तान से, तो हम हक में बात कर रहे हैं। आतंकवाद का परमानेंट इलाज क्या है? मैं आपसे आतंकवाद का परमानेंट मोदी जी कर सकते हैं? आतंकवाद का परमानेंट इलाज है। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, मोदी जी 5 टुकड़ा करेंगे, आतंकवाद समाप्त होगा। पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है और यूएनओ उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित करेगा। आप देखिए, मोदी जी पे इतना भरोसा जितना आप जता रहे हैं, क्या मोदी जी पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। इतने ताकतवर नेता हैं मोदी जी। बिल्कुल करेंगे। मैं बता चुका हूं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका सम्मान हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान तक उनको लेने आया। मोदी जी के नेतृत्व में सफल होगा, हमें पूरा विश्वास है। हमारे मोदी जी जो है ना, वो बदला लेकर रहेंगे। मोदी जी के अंदर वो छवि आपको नजर आती है कि मोदी जी बदला ले लेंगे? बिल्कुल छवि आती नजर। मोदी जी ले सकते हैं और किसी की ताकत नहीं है। और कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो मोदी जी फैसला लेते हैं और किसी ने आज तक लिया नहीं। बिल्कुल कर रहा हूं मैं। वो फैसला लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं और लेने चाहिए। आतंकवादी के लिए कड़े फैसले होने चाहिए। मोदी जी पे इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है हमें, 100% भरोसा है। मोदी जी इतने पावरफुल नेता है, बिल्कुल फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल है, कड़े फैसले लेते हैं, लेना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश बना दिया, मोदी जी कर देंगे पाकिस्तान? बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल करेंगे टुकड़े। अगर वो अपनी पति से बाज नहीं आए और आतंकवाद ऐसे फैलाता रहा तो पाकिस्तान के टुकड़े ही कर देंगे, खत्म कर देंगे पाकिस्तान, खत्म कर देंगे पाकिस्तान। मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ हैं हम। पाकिस्तान भाई साहब किस लिए इकट्ठे हुए हैं, मुझे बताइए। देखिए, पहलगांव में जो घटना हुई है, हमारे भाइयों को नाम पूछकर जो गोली मारी गई है, मजहब देखकर गोली मारी गई है, जो पाकिस्तान की यहाँ भारत में साजिश करने की थी, वो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना। आज इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। जिस व्यक्ति को हम पानी पिलाते रहे, जिस व्यक्ति के साथ हमेशा भाईचारा करते रहे, जिस व्यक्ति ने हमारे साथ मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हमारे दिलों पर वार किया है, हमारी छाती पे वार किया है, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका 56 इंच का सीना है, वो अकेला प्रधानमंत्री पूरे कंट्री पे भारी है। पाकिस्तान को जड़ से खत्म करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इतना विश्वास है मोदी जी पे? अरे मोदी है तो मुमकिन है, आज तक किसी ने किया ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं इंदिरा गांधी होती तो अब तक 2 टुकड़े कर देती। अरे कमाल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के कितने, इमरान मसूद बोल रहा है, अरे ये सब वक्त के माफिया है, ये सब इन लोगों ने वक्त की चोरी की है, वक्त के घोटाले किए हैं। आज बताइए कौन से कांग्रेस पार्टी कौन सी बोल रही है? बताइए, कहाँ मोर्चे निकाल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? ये सब पाकिस्तान के भाई है, पाकिस्तान के सहयोगी है। क्यों नहीं अच्छा, तो कोई पाकिस्तान के खिलाफ काम किया? मुझे ये बताइए, अगर कल भारत सरकार कोई फैसला लेती है, अगर पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है, तो आप लोग मोदी जी के साथ हैं? अरे मोदी जी हमें बताएं, हम पाकिस्तान में जाके ठोकेंगे सारे पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान में जाके बिल्कुल ठोकेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाइयों का खून बहाया है। आज हिंदुस्तान की जड़ों को हिलाने का काम किया है। हम पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने की मांग करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो पाकिस्तान में अंदर घुसकर मारने का काम करेंगे। मोदी जी बिल्कुल करेंगे। मोदी जी है जिन पे हमें विश्वास है। 76 सालों में ऐसी कोई सरकार नहीं आई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी सरकार है जो पाकिस्तान को जड़ से खत्म करने का काम करेगी। बिल्कुल। अरे उन्होंने जो कहा है करके दिखाया है। उन्होंने सिंधु नदी का पानी बंद करने को कहा तो बंद किया है। उन्होंने एम्बेसी बंद करने को कहा तो बंद किया है। आज उन्होंने पाकिस्तानी जितने यहाँ रह रहे थे उन सबको चुन चुन के भगाने का काम किया है। आज हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तानी नहीं रहेगा, ना कोई सीपा सेल रहेगा।
ताकि फिर ना कोई भारत देश की जड़ों को हिला सके, फिर ना कोई हमारे भारत देश पे अटैक कर सके। पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं, पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए नक्शे से, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने देश की जड़ों को हिला है, पाकिस्तान ने हमारी आत्मा पे घातक वार किया है। आज